नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक प्रेरणादायक मोटिवेशनल कहानी जिसका शीर्षक है ध्यान की शक्ति। ये कहानी काफी रोचक है जिसे ध्यान पूर्वक और अंत तक पढ़े। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, एक फकीर था जो एक वृक्ष के नीचे नित ध्यान में लगा रहता था। उसी रास्ते से एक लकड़हारा हर रोज लकड़ियां काटने जंगल की ओर जाता था। फकीर उसको हर दिन लकड़ियां काटते और ले जाते हुए देखता था। एक दिन फकीर ने उस लकड़हारे को रोकते हुए पूछा कि तुम हर रोज जंगल जाते हो और लकड़ियां काटते हो, इसके बाद भी 2 वक्त के भोजन का प्रबंध कर पाना काफी मुश्किल होता है। तुम उस जंगल के आगे क्यों नहीं जाते? वहां आगे एक चंदन का वृक्ष है, जहां एक दिन जाओगे तो पूरे हफ्ते भर के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। ये सुनकर लकड़हारा कुछ सोचने लगा कि मेरी पूरी जवानी इस जंगल में लकड़ियां काटते हुए बीती है, तो मुझसे अच्छा इस जंगल को और कौन जानता होगा। और ये फकीर तो इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, इसे क्या मालूम कि जंगल के आगे क्या है। शायद ये फकीर मुझे मूर्ख बना रहा है, लेकिन फिर भी मन में शंका है, क्यों ना आगे चलकर देखा जाए। जब वह जंगल के आगे गया तो क्या देखता है, आगे तो सचमुच में एक चंदन का वृक्ष था। वह लकड़हारा दौड़ते हुए उस फकीर के पास आया और फकीर के कदमों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा कि मैं तो नासमझ था, मुझमें बुद्धि नहीं थी और मैंने आपकी बुद्धि पर भी शक किया, मुझे माफ करे। अब क्या था, वह लकड़हारा एक दिन जंगल जाता और 8 से 10 दिन घर पर आराम करता। एक दिन फिर से फकीर से मुलाकात होती है, तब फकीर उस लकड़हारे से कहता है कि तू कितना मूर्ख है, तू तो चंदन के जंगल पर ही अटक गया। क्या तूने कभी ये नहीं सोचा कि चंदन के वृक्ष के आगे भी कुछ हो सकता है? अरे जड़बुद्धि, जा, आगे चांदी की एक खदान है। अब तो लकड़हारे को विश्वास भी होने लगा था। वह तेज भागते हुए गया और फिर से वह क्या देखता है, आगे तो सचमुच में चांदी की खदान थी। वह बहुत खुश हुआ। फिर क्या था, वह एक दिन चांदी की खदान में जाता और 6 महीने घर पर आराम करता। ये सिलसिला चलता रहा। आगे वह चांदी की खदान से सोने की खदान तक और सोने की खदान से हीरे की खदान तक जा पहुंचा, जिससे लकड़हारा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। एक दिन फिर से वह फकीर उस लकड़हारा से मिलता है, तब फकीर कहता है कि तू कितना नासमझ है, अब तो तू हीरे की खदान पर ही रुक गया। अरे आगे क्यों नहीं जाता मूर्ख। लेकिन अब तो लकड़हारा अकड़ने लगा था, क्योंकि उसके पास सोने, चांदी, बेशकीमती हीरे जहरात और बड़े बड़े महल थे, तो फिर वह क्यों उस फकीर की सुने। लेकिन फिर भी वह लकड़हारा उस फकीर से पूछता है कि अरे उस हीरे की खदान से आगे अब क्या हो सकता है। तब वह फकीर कहता है कि क्या कभी तूने सोचा है कि मुझे सब कुछ पता है कि कहाँ चंदन का जंगल है और कहाँ चांदी, सोने और हीरे की खदान है, तो फिर मैंने वहां जाकर ये सारी चीजें क्यों नहीं उठाई। मेरे पास ऐसा क्या है कि ये सारी बेशकीमती वस्तुएं मुझे फीकी लगती है। तब उस लकड़हारे ने अचंभित होकर पूछा कि आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे ये सारी महंगी वस्तुएं भी आपको कम लगती है। तब फकीर ने कहा कि मेरे पास वह अनमोल चीज है जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, और उस चीज का नाम है ध्यान। जी हाँ, मेरे पास ध्यान की शक्ति, पावर ऑफ मेडिटेशन है, जिसे बड़े बड़े धनवान पाने की ख्वाहिश रखते हैं पर पा नहीं सकते। तो तुम भी ध्यान करो ताकि संसार की कोई भी समस्या तुम्हें समस्या न लगे। तो दोस्तों, आज के इस आधुनिक जीवन में भी हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारा पैसा होने के बावजूद मानसिक शांति की कमी बनी रहती है। मन बड़ा व्यथित रहता है। तनाव तो हर तीसरे व्यक्ति की समस्या है। अगर आप इस सभी समस्या से निजाती पाना चाहते हैं तो अभी से मेडिटेशन करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत में समस्या होगी, किंतु बाद में आदत हो जाएगी और जीवन में इसका काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो जल्दी से शुरू करें ध्यान मेडिटेशन। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई भी कहानी या आर्टिकल मिस ना करे तो जल्दी से और अभी से हमें सब्सक्राइब करें, और ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।